स्वागत है दोस्तों। आज 16 जून 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले जान लेते हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की राजस्थान में एंट्री हो गई है। आंधी बारिश भी शुरू हो गई है। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की रात 10 बजे के करीब राजस्थान में एंट्री हो गई। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास रण क्षेत्र जो गुजरात और पाकिस्तान से लगता है, वहां से चक्रवाती तूफान ने प्रवेश किया है। शुरुआती दौर में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर जिलों में मौसम में बदलाव हो गया। आंधी के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की 16 और 17 जून को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं आपदा विभाग की ओर से 24 घंटे में तूफान से जयपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंकाएं जताई गई है। विभाग ने 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की है। वैसे आपको बता दें, गुजरात तट पर तूफान के लैंडफॉल के बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिली। 22 लोग घायल हो गए, 2 की मौत होने की खबर भी सामने आई है। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। गुजरात के कई जिलों, शहरों में बिजली गुल होने के अपडेट हैं। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के टकराने के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है और अत्यंत गंभीर चक्रवात बिपरजॉय के बाद की स्थिति के बारे में जानकारियां ली। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने बड़ा झटका दिया। हर दिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान करवा रहा है। बिपरजॉय का गुजरात के 940 गाँव में असर दिखाई दिया। चक्रवाती तूफान के कारण रेलवे पर भी असर देखने को मिला। 99 ट्रेनें कैंसिल हो गई, 39 को शो टर्मिनेटेड भी किया गया। वहीं तूफान में किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए तूफान में नेटवर्क बंद होने पर लोग किसी भी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे। टेलीकॉम अथॉरिटी ने यह बड़ा फैसला लिया और कहा कि तूफान के समय अगर मोबाइल का नेटवर्क बंद होता है तो ऐसी स्थिति में लोग किसी भी मोबाइल कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। सेटिंग में आपको बदलाव करना होगा। तूफान के दौरान अगर आपका मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता तो आप दूसरे किसी भी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन की सेटिंग में आपको बदलाव करना है। मोबाइल में मैन्युअल सेटिंग करके आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। मोबाइल की सेटिंग में जाकर सिम कार्ड पर क्लिक करना है और मोबाइल नेटवर्क को मैन्युअली सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि ये सुविधा सिर्फ कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में लोगों को मिली। ये सुविधा 17 जून रात 11:59 तक उपलब्ध है। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए फैसला लिया गया। चलिए, तूफान की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सस्ता होगा खाने का तेल। सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। आने वाले दिनों में खाने का तेल सस्ता हो सकता है। सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया है। वहीं चीन जो हासिल न कर सका, भारत ने कर दिखाया है। अमेरिकी मीडिया हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहा है। यानी भारतीय नौसेना के शक्ति प्रदर्शन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। नौसेना ने अभी हाल ही में हिंद महासागर में 2 विमान वाहक पोतों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था और इसमें दोनों एयरक्राफ्ट के कैरियर बैटल ग्रुप भी मौजूद थे। अभी तक ऐसा शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने किया है और ऐसे में हमारी भारतीय नौसेना के ताकत की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ भारतीय नौसेना की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी में महापंचायत से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर भी रोक लगाई गई है। किताबें पढ़ने वाले शौकीन लोगों के लिए जरूरी अपडेट खबर आई है। अब ऑनलाइन पढ़ सकेंगे गीता प्रेस की 500 किताबें। आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। गीता प्रेस 15 भाषाओं में लगभग 1850 तरह की पुस्तकें प्रकाशित करता है। वही पाठकों की सुविधा के लिए गीता प्रेस की वेबसाइट पर 195 पुस्तकें अभी तक अपलोड हो चुकी हैं और दिसंबर तक सभी 500 पुस्तकों को वेबसाइट पर अपलोड करने का लक्ष्य है। इन किताबों को गीता प्रेस की वेबसाइट पर फ्री में पढ़ पाएंगे, जो अलग अलग भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी। वहीं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत पहलवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर दिल्ली पुलिस वापस लेगी। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। देश के मेडलधारी पहलवान बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं इसी बीच सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेगी। वहीं यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियमों में संशोधन किया है। बदलाव किए गए हैं। यानी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियमों में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया कि नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत उपभोक्ता अधिकार संशोधन नियम 2023 है। जो बदलाव हुए
है वो मीटरों से संबंधित है। सभी प्रकार के स्मार्ट मीटरों की दिन में कम से कम एक बार दूरस्थ रीडिंग की जाएगी और अन्य प्री पेमेंट मीटरों की किसी वितरण लाइसेंसीधारी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से हर 3 महीने में कम से कम एक बार रीडिंग की जाएगी। ऊर्जा खपत संबंधी डेटा को वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या SMS के सर्विस के जरिए उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। और भी इसमें कई बदलाव हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर ओपिनियन पोल को लेकर आई है। ओपिनियन पोल ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता का मूड क्या है, क्या बीजेपी से सत्ता छीन पाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला है। दोनों ही दलों ने चुनाव की तारीखें तय होने से पहले ही अपने कैंपेन को तेज कर दिया है। जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी खूब हो रहे हैं। किसका वादा और दावा कितना काम करेगा ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक ताजा सर्वे में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। जी न्यूज ने मेट्राइज के साथ मिलकर एक सर्वे किया जिसमें कुछ 46,000 लोगों ने हिस्सा लिया और ये बताया कि वे राज्य में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। भाजपा को 45% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है, वहीं कांग्रेस को 39% वोट मिलने का आकलन किया गया है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि भाजपा को 119 से 129 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलने की भविष्यवाणी सामने आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 16% वोट के साथ 4 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। केदारनाथ यात्रा के लिए नए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक फिलहाल बढ़ गई है। केदारनाथ यात्रा के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन नए पंजीकरण पर रोक 20 जून तक बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे अधिक केदारनाथ में 9,30,000 यात्रियों ने दर्शन किया है। वहीं केदारनाथ धाम से जुड़ा अपडेट ही है, 2 दिन में ही 30 जून तक के टिकटों की बुकिंग फुल हो गई। केदारनाथ हेली सर्विस से जुड़ा अपडेट है। 20 जून के बाद IRCTC की ओर से 30 जून से आगे की यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग फिर से शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है, जांच में मदद नहीं की तो भारत में फेसबुक का संचालन बंद कर दिया जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि वह एक फर्जी प्रोफाइल की पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता है तो अदालत भारत में उसके संचालन को बंद करने का आदेश दे सकती है। वहीं दोस्तों एक फैक्ट चेक में बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या बैंक खाते में 30,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस होने पर बंद कर दिया जाएगा आपका अकाउंट। इसकी सच्चाई क्या है, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया, सरकार ने जानकारी दी है। दरअसल एक खबर जो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। खबर में दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के बैंक खातों में 30,000 से ज्यादा रुपए हैं उनके अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की अब सच्चाई सामने आ गई है। ये खबर फेक है, झूठी है और इस तरह का जो दावा किया जा रहा है या जो खबर वायरल की जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है। RBI ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान 40 तरह की खाने पीने की चीजों पर बैन लगा दिया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की सलाह के अनुसार जिन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें मुख्य रूप से पुलाव, तले हुए चावल, पूड़ी, पिज्जा, बर्गर, भरवा पराठा, डोसा, मक्खन, ब्रेड, अचार, चटनी, तला हुआ पापड़, चाउमीन सहित अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ शामिल हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बैन किया गया है। तीर्थ यात्रियों को प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलकर शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर करने की सलाह दी गई है। वहीं सेबी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, सेबी ने मेहुल चोकसी को बड़ा झटका दिया है। बैंक, डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड खातों के लिए कुर्की के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 22 जून तक बिजली कटौती पर रोक, CM योगी जी ने कहा कि बेवजह शटडाउन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। लोगों को परेशानी ना हो इसलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 22 जून तक प्रदेश में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं होगी। फॉल्ट ठीक करने के नाम पर अनावश्यक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक दिन में 52,790 छात्रों ने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि जिन लोगों के SBI बैंक में अकाउंट है और जिन्होंने बैंक लॉकर की सुविधा ली हुई है उनके लिए चार्ज में बड़ा बदलाव हुआ है। ग्राहकों के लिए खास नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिनके बैंक में लॉकर है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन करने के लिए SBI ने सभी लॉकर धारकों से कहा कि वे अपने ब्रांच में जाएं और जल्द से जल्द नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करें। इसके अलावा शुल्क को लेकर भी अपडेट जानकारी दी गई है। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रू कॉलर ने काम आसान किया। अब किसी भी कॉल की आप कर सकेंगे रिकॉर्डिंग, लिखित में आपको पूरी बातचीत का ब्यौरा मिल जाएगा। ट्रू कॉलर AI का इस्तेमाल करके अपने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को वापस लाई है। ये फीचर iOS और एंड्रॉइड वाले प्रीमियम मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। कॉल की रिकॉर्डिंग के साथ साथ यूजर को ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगी। वहीं कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धारमैया कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में लागू किया था। फिलहाल ये अपडेट आ रहा है कि कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के धर्मांतरण विरोधी
विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का एक महा सर्वे भी सामने आया। 71% महिलाएं नए प्रत्याशी के पक्ष में है। वहीं SC/ST की पसंद युवा चेहरे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले दैनिक भास्कर के एक महा सर्वे 2023 में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों से लोग शामिल हुए। सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस बार 58% महिलाएं प्रत्याशी और 26% पार्टी के आधार पर वोट देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर, सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। वहीं 15% बढ़ी घरेलू यात्रियों की संख्या। मई में 132 लाख से अधिक लोगों ने उड़ान भरी है। मतलब हमारे देश में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारतीय वायुसेना अग्निवीर का रिजल्ट जारी हो गया। indianairforce.nic.in वेबसाइट पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यूक्रेन से लड़ते लड़ते परेशान हो चुका है रूस। अब युद्ध लड़ने के लिए कैदियों को रिहा करेंगे पुतिन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस यूरोप की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, जहां एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश मदद कर रहे हैं, वहीं रूस अलग थलग पड़ चुका है और इस युद्ध की वजह से रूस को जबरदस्त नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 15 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हार कोई भी मानने को तैयार नहीं है। युद्ध की वजह से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। सैनिक भी थक चुके हैं और इस युद्ध की वजह से कई देशों ने रूस से अपने सभी तरह के संबंध भी तोड़ लिए हैं। वहीं इसी बीच ये खबरें आ रही कि रूसी संसद जल्द ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत वहां पर देश की जेलों में बंद कैदी यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की यूनिट शुरू हो गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 15 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है। सफदरजंग हॉस्पिटल में ये सब फ्री में होगा। हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। वहीं फ्री में आधार अपडेट करने की जो तारीख है वो बढ़ गई है। 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2023 कर दी गई है। आधार में नाम, पता, जन्म तिथि अपडेट कराने वाले यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में पंचायत उपचुनाव का ऐलान हो गया। 9 जुलाई को 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, यूपी में जल्द बनाए नया जेल अधिनियम। सीएम योगी ने अफसरों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कारागारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कारागार सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़ी खबर, काल सर्प और पितृदोष से मुक्ति के लिए 18 जून का दिन उत्तम। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में अमावस्या पड़ती है और अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ महीने की अमावस्या 18 जून को है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा आषाढ़ अमावस्या पर कुछ उपाय करने से पितृ और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। 18 जून को आप कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। अपने ज्योतिष विशेषज्ञ से संपर्क करके आप पूजन वगैरह भी करवा सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, एयरटेल ने एक नया धमाकेदार प्लान पेश किया। 148 रुपए में डेटा भी मिलेगा और 19 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की गाइडलाइन को रद्द किया। अब पेड़ों की छटाई के लिए परमिशन लेनी होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जी ने निर्देश दिए हैं। अब 26 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद 15 जून से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अभिभावकों में काफी चिंता भी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक बढ़ा दी हैं। बिहार में विधायकों को अब मिलेगा 4 करोड़ रुपए का फंड। सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलती है विधायक निधि, आपको बताते हैं। दरअसल बिहार कैबिनेट ने विधायक निधि में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है और ऐसे में बिहार में अब विधायकों को सालाना 4 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। वैसे आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले विधायकों को सबसे ज्यादा विधायक निधि दी जाती है। दिल्ली में विधायकों को सालाना 10 करोड़ रुपए विधायक फंड मिलता है। केजरीवाल सरकार ने साल 2018 में विधायक निधि में इजाफा किया था। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा को लेकर हजारों आवंटियों को यमुना प्राधिकरण बड़ी राहत देगा। 1 जुलाई से फिर एक मुफ्त समाधान योजना आने वाली है। करीब 7,800 आवंटी ऐसे हैं जो पूर्व में लाई गई एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ लेने से चूक गए, इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से वातानुकूलित मछली बाजार बनेगा। 5 एकड़ जमीन में इसका निर्माण होगा। मछली पालने और बेचने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर जिले के राप्ती नदी किनारे 5 एकड़ में वातानुकूलित मछली बाजार बनेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हीट वेव के साथ अंधड़ बारिश का भी अलर्ट है। कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी है। 35 घंटे यह हवा में रह सकता है। 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी करने की इसमें क्षमता होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी इस यात्रा की तैयारियों के बीच ही रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात
मुलाकात की गई। अध्यक्ष ने कहा कि जनहित में फैसला लिया गया, आज से काम पर भी लौट आएंगे। वहीं 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर में सभा संबोधित करेंगे। 22 जून को अमित शाह और 30 जून को जेपी नड्डा भी आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ा बड़ा अपडेट है। सीएम सीखो कमाओ योजना में 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 29 साल तक के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ हर महीने 8 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं महाकाल में 2 महीने में 27 करोड़ 77 लाख रुपए का दान आया। खर्च भी 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ प्रतिमाह हो गया। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद आने वाले भक्त अब दिल खोलकर दान कर रहे हैं। महाकाल की आय 1 साल में 3 गुना से भी अधिक हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 और वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति से जबलपुर और रानी कमलापति इंदौर के बीच चलेगी। पीएम मोदी 27 जून को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल में तेज बारिश, गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है। 19 जून के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है। वहीं 1 जुलाई से कानपुर से दिल्ली की उड़ान इंडिगो ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। कानपुर से दिल्ली के लिए 1 जुलाई से फ्लाइट उड़ान भरेगी। प्रस्तावित 220 सीटर नई फ्लाइट की टिकट बुकिंग कंपनी ने शुरू की है। दिल्ली से कानपुर आने का टिकट 2,999 रुपए, वहीं कानपुर से दिल्ली जाने का टिकट 3,199 रुपए में 14 जून को बुक हो रहा था। इसके अलावा अपडेट खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे 27 जून को उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2023 को लेकर 8 विधानसभा क्षेत्रों के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा ने मिशन 2023 को लेकर उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया है। वहीं नीट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जलवा दिखाई दिया। 1074 स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं पतंजलि से जुड़ी खबर, पतंजलि अब पाम ऑयल का प्रोडक्शन करेगी। 5 लाख किसान भाइयों को सीधा फायदा भी मिलेगा। 10वीं पास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भर्ती का मौका चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गृहिणियों को मिलेगा 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने यह बात कही है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर में कहा कि राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। गो फर्स्ट की उड़ानें फिलहाल 19 जून तक रद्द चल रही हैं। संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी ने तीसरी बार नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आग लग गई। छात्रों ने रस्सी के सहारे जान बचाई। भयावह मंजर दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी एक वायरल हुआ। दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई। गुरुवार को यह बड़ी घटना हो गई। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,421 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 16 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश संभव है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं गुजरात क्षेत्र, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब के हिमाचल प्रदेश भागों और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 16 जून से दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और कई स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।